साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन एक बार फिर अपने इस चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। काफ़ी साथियों ने एक निवेदन किया और उनसे चर्चा हुई, तो उन लोगों ने कहा, क्योंकि हम बात बात में ये डिस्कस करते रहते हैं, जागरूकता के पक्ष में बात लोगों से किया करते हैं, तो बात ही बात में साथियों ने कहा कि आप एक वीडियो इस पर बनाइए कि विदाई के समय लड़कियां रोती क्यों। आखिर उन लड़कियों के लिए जो माँ बाप हैं, भाई है, अच्छा से अच्छा वर ढूंढते हैं, अच्छा से अच्छा अपने से अच्छा अच्छी व्यवस्था में जी रहे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की तलाश करते हैं, ताकि मेरी बिटिया ताकि मेरी बहन वहाँ जा कर के सुकून की ज़िंदगी बिता सके। फिर वह विदाई के वक्त इतना करुण क्रंदन क्यों करती है, यहाँ तक कि माँ बाप तो रोते ही हैं, प्लस जो वहाँ आए हुए नाते रिश्तेदार वे भी दुखी हो जाते हैं। वहाँ पर गांव मोहल्ले के लोग भी उसमें द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? और जो विदाई के वक्त रोने का जो टोन होता है, जो करीब करीब जो उसके भाव होते हैं, वो ये होते हैं कि माई रे माई काहे कोखिया में जनमौली रे माई, जन्मते काहे न गलवा दवाई देहली रे माई, काहे न जहरवा दे देहली रे माई, माई रे माई काहे कोखिया में जन्मौली रे माई, काहे न कुआवा में फेंक देहली रे माई, काहे कोखिया में जन्मौली रे माई, बाबू बाबू बोलौली बबुओ न बोले, भैया भैया बोलाई भैयो न बोले, चाचा चाचा बोलाई चाचो न बोले, नाना नाना बोलाई नानो न बोले। तो इस तरीके से उसमें जो रोने का भाव है वो ये प्रदर्शित करता है कि सारे लोग विवश हैं और कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे वह लड़की विवाहिता इतना दुखी है कि वो ये नहीं चाहती है उसके साथ ऐसा हो। तो आपको थोड़ा सा इस पर दृष्टांत जो है वो हम इसके बारे में बताएंगे, वो क्लियर होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन पूरी बात को स्पष्ट करूंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले शादियां जो हिंदू वैदिक ब्राह्मण रीति से होती थी, वो 8 से 12 की उम्र में, यानी 8 साल से लेकर के 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। ऐसा प्राविधान था, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इसका मूल कारण है स्त्री शुद्धिकरण जैसी प्रथा थी। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 88 में देख सकते हैं आप। तो मैं इसका श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मैं इसका अर्थ पढ़ देता हूं। कुलीन सुंदर और समान जाति का वर मिले तो पिता विवाह योग्य अवस्था ना होने पर भी शास्त्र रीत से कन्यादान कर दे। अब यहां कन्यादान की बात आई, तो कन्या का मतलब वो पुत्री, वो बहन, वो कोई वस्तु नहीं है, वो गुड्स नहीं है कि उसे हम किसी को डोनेट कर दें। लेकिन ऐसी व्यवस्था धर्म शास्त्रों में है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 94 में देखें तो यहां लिखा है, इतना बीभत्स है कि आपको बताऊं। उससे पहले मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि स्त्री शुद्धिकरण क्या था। स्त्री शुद्धिकरण था, कोई भी औरत जब शादीशुदा होती थी तो शादीशुदा होने के बाद वह अपने पति के घर ना जा करके 3 रात उस पुरोहित, एक ब्राह्मण होता था, एक पुरोहित होता था, उसके घर जा करके शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। इस पर अंग्रेजों ने अधिनियम 7 के तहत 1819 में रोक लगाई, कानून बना करके। हालांकि ये बहुत काफ़ी सराहनीय है, अच्छा कार्य है। इस तरह का शुद्धिकरण होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल घृणित परंपरा रही है। 30 वर्ष का पुरुष
अब देखें, मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 94 में कहा गया है कि 30 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की सुंदरी कन्या से विवाह करे। अब 12 वर्ष की कन्या, 12 वर्ष की कन्या का मतलब वह अपरिपक्व है, उसको पता नहीं है कि शादी जैसी संस्था होती क्या है, व्यवस्था होती क्या है, लेकिन ऐसी व्यवस्था धर्मशास्त्रों में है, मनुस्मृति में। और 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे। 8 साल की बच्ची, वो हमें तो लगता है स्कूलिंग गोइंग होती है प्राइमरी में, लेकिन उसके लिए ऐसी व्यवस्था, इतनी गंदी व्यवस्था इस धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। और वो धर्म ग्रंथ आज भी लोगों के दिमाग में पूजनीय है, सम्माननीय है, जो इसी गंदी गंदी बातें जिसमें वर्णित है। अब आइए थोड़ा सा पाराशर स्मृति को देख लेते हैं। पाराशर स्मृति में श्लोक अध्याय 7 श्लोक 6 में आया है कि 8 वर्ष की लड़की गौरी है, 9 वर्ष की रोहिणी है और 10 वर्ष की कन्या कहलाती है। इसके बाद रजस्वला, यानी जब मासिक धर्म प्रारंभ होता है। हाँ, एक मजे की बात है, अध्याय 7 श्लोक 8 में पाराशर स्मृति में आया है कि माता पिता और जेठा भाई, ये तीनों रजस्वला कन्या को देखने से नरक में जाते हैं। यानी जो मासिक धर्म लड़की को जिसको प्रारंभ हो गया उसको देखने से वे नरक में जाते हैं, यानी उससे पहले उसकी शादी कर दो, ऐसी व्यवस्था धर्मशास्त्र में। और धर्मशास्त्र पर जब हम बात करेंगे या कोई बात करता है तो जो अंधभक्त लोग हैं, अखंडी लोग हैं, अपने आप को हाईली रिलीजियस धार्मिक बताते हैं, कभी कभी टनाटनी बताते हैं अपने आप को, उनको बड़ा हर्ट होता है, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, इतना कमजोर भावना है उनकी। पीछे भी हम आपको स्त्री शुद्धिकरण के बारे में बता रहे थे। स्त्री शुद्धिकरण प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगाई अधिनियम 7 1819 में। तो इसका जो उद्धरण है, स्पष्टीकरण है, वह आपको हम देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये फर्जी बात है, ऐसा नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि देवी भागवत पुराण स्कंद 9 अध्याय 30 श्लोक 26 और 27 देखा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, देवी भागवत पुराण स्कंद 9 अध्याय 30 श्लोक 27 में है, सालंकृता च भोग्या सर्वस्त्राणां सुंदरी प्रियाम यो ददाति ब्राह्मणाय च भारते च पतिव्रताम। 28 भी सुन लीजिए, महीयते चंद्रलोके यावदि इंद्रास चतुर्दश तत्र स्ववर्वस्या सार्ध मोदते च दिवानिशम। तो मैं इसका हिंदी में ही रूपांतरण करूंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। इसका अर्थ यह होता है कि भारत में जो मनुष्य उपभोग करने योग्य पतिव्रता तथा सुंदर कन्या को अलंकारों तथा वस्त्रों, अलंकारों मतलब सजाने वाली चीजें, अलंकारों तथा वस्त्रों से विभूषित करके उसे किसी ब्राह्मण को भार्या के रूप में, भार्या मतलब पत्नी के रूप में अर्पण करता है। यहां ध्यान दीजिए, एक वर्ग एक जाति के लिए व्यवस्था क्या है कि वहां जो देना है धन दौलत वो तो अलग है, लड़की को भी दे दीजिए। अब क्या होगा, भार्या के रूप में अर्पण करना है, यानी पत्नी के रूप में देता है, वह 14 इंद्रों की स्थिति, यानी जो एक इंद्र है उसी के बराबर 14 मल्टीप्लाई 14, 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, इज्जत प्राप्त करता है। अब बताओ, यानी वह इंद्र की तरह अय्यास बनेगा। मेनका, अप्सरा, रंभा उसके साथ रहेंगी, सुरा सुंदरियां, सारी व्यवस्था। हालांकि अब उस पर हम अलग नहीं जाना चाहते। 14 इंद्रों के बराबर उसको सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और वहां पर मैं इसका जो पेज है, किताब का पेज है, वो पेस्ट भी करूंगा इस वीडियो के साथ। वह 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां पर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ दिन रात आनंद प्राप्त करता है। बताओ, उसके बाद वह निश्चय ही गंधर्व लोक में 10,000 वर्षों तक निवास करता है। भाई, इतना स्वार्थी कोई इतना नीच होगा, इतना मतलब परस्त होगा तो अपनी बिटिया को, अपनी बहन को इस तरह से गिफ्ट करेगा। और यह व्यवस्था ब्राह्मणों ने, कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, यह व्यवस्था ब्राह्मणों ने दूसरी की बहू बेटियों को
उनके साथ दुराचार करने के लिए यह व्यवस्था लिखी है, जिनको आज ये पुराण कहते हैं, बड़ी धार्मिक किताब कहते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकत कोई, अगर कोई भगवान होता, कोई देवता होता, कोई ईश्वर होता तो शायद नहीं लिखता। आप आगे देखिए, वहां पर उर्वशी के साथ क्रीड़ा करते हुए, क्रीड़ा करने का मतलब वहां कबड्डी नहीं खेलना है, क्रीड़ा का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। वहां लिखा क्या है, यही लिखा है, वहां उसी उर्वशी के साथ क्रीड़ा करते हुए दिन रात क्रीड़ा का मतलब आप समझ रहे हो। थोड़ा सा शब्दों को सजाया गया, क्रीड़ा का मतलब यहां से एक सी ही है। क्रीड़ा करते हुए दिन रात आनंद प्राप्त करता रहता है। तत्पश्चात उसे हजारों जन्म तक सुंदर, साध्वी और सौभाग्यवती, कोमल तथा प्रिय संभाषण करने वाली भार्या प्राप्त होती है। बताओ, बिटिया को दे दीजिए, फिर वहां जाकर अय्यासी करिए इंद्र की तरह, और वो भी किनको दे दीजिए? ब्राह्मण को। मतलब कितना चालाक है। अगर भाई तू कह रहा है कि मुझे दे दे, तो तू ही चला जा वहां इंद्र की तरह, तू ही दे दे अपनी बिटिया को किसी को। हालांकि ये कहना गलत होगा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यह गलत है जो गंदगी ये लिखी है, आपके बीच में रख रहा हूं, रखने की कोशिश कर रहा हूं। और 29 में आया है, ततो गंधर्वलोके च वर्षाणाम मुक्त, मैंने उसका अर्थ आपको बता ही दिया। ध्रुवम दिवा दिशम कौतुकेन जो वर्षया सह मोदते। तो आप जा करके देवी भागवत पुराण स्कंद 9 अध्याय 30 श्लोक 27 से लेकर के 30 तक पढ़ लीजिएगा। और मैं उसका कट पेस्ट कॉपी यहाँ जो पेज है वो लगाऊंगा, क्योंकि पूरी किताब तो पेस्ट करना संभव नहीं है, मैं वहाँ लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा अवलोकन करते हैं कि विवाह के समय जो पढ़ा जाने वाला मंत्र है, लोग बुला करके, मतलब आज समाज हमारा पढ़ा लिखा है, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे वो जिस क्लास के लोग हों, चाहे जिस जाति के लोग हों, उस समाज में पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे। कम से कम मैट्रिक और हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन तक तो लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी आज उसी अंगूठा छाप ब्राह्मण को लोग बुलाते हैं। और अंगूठा छाप ब्राह्मण वो क्या करता है? अंगूठा छाप का मतलब 2री, 3री, 5वीं पढ़ा होता है। वो उस संस्कृत के शब्दों में घर वालों को, बेटी को जिसकी शादी हो रही है, दोनों परिजनों को गालियां देता है और उल्टे पैसे भी ले जाता है। और हम इतने आतुर होते हैं, हम इतने हमारे अंदर ये इतना भाव होता है, इतनी इच्छा होती है कि ब्राह्मण ही शादी कराएगा, नहीं तो शादी टूट जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं। लोग अधीर हो जाते हैं कि ब्राह्मण का होना शादी में जरूरी है। तो जो उसका मैं मंत्र है वो बता रहा हूँ कि ओम श्री गणाधिपति गणपति गुंगवा महे गणपति गुंगवा महे वर कन्याम गुंगवा महे पणतुआ वसोमम जान गर्भधर्मांतु इदम कन्या देववरपण सक्षम देवगर्भाधिम इति वरम समर्पयामि। इसका जो अर्थ होता है वो लोगों को बताया नहीं जाता है, लोग ना पूछते हैं। इसका अर्थ है, अगर आप सुन लेंगे तो गारंटी है, अगर अंदर थोड़ा सा आपके अंदर प्रतिष्ठा की भावना होगी, थोड़ा सा सम्मान होगा, थोड़ा सा सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होगी, तो आप कतई ऐसे बेवकूफ़ों को तो कतई दरवाजे पर नहीं बुलाएंगे ऐसे मौके पर। इसका अर्थ ये होता है, घर का मुखिया गूंगा बहरा है, इसके रिश्तेदार गूंगे बहरे हैं, वर कन्या गूंगे बहरे हैं, प्राणों के प्रिय तुम मेरे मन में बसी हो, मुझे जानो, मैं कन्या को गर्भवती करके वर को समर्पित कर दूंगा। पुरोहित बोलो स्वाहा, और सब बोलते हैं स्वाहा, यानी तुम्हारे हाँ में हाँ, यानी लड़की के माता पिता से मांगा गया वह दो, जो कन्या का पिता कहता है स्वाहा। तो इस तरह से कभी हम पूछते नहीं है कि वो अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है, लेकिन हम उसको बुलाते जरूर हैं, और बुला करके उल्टा उसको देते हैं, पैर पकड़ते हैं कि जो कमी रह गई हो पंडित जी माफ करना। तो साथियों, हम इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि जो स्त्री शुद्धिकरण अधिनियम था, जिसको अंग्रेजों ने रोक लगाई 1819 में, उसमें यह था कि वह लड़की जो शादीशुदा है वह 3 रात अपने पति के घर जाने से पहले 3 रात वह उस पुरोहित और ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देगी। तो होता क्या था इस प्रथा में? पहली बात तो उम्र कम थी, आपको मैंने पहले बताया। उम्र कम होने के नाते 8 से 12 साल की लड़की होती थी। जब वो पति के घर जाने से पहले वो पुरोहित के घर जाती थी, तो वो पुरोहित उसके साथ जो जोर जबरदस्ती करता था। ये कौन सी पूजा है?
ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मैंने पूजा के लिए बोला था, नहीं बैठना मुझे। नहीं, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। आप तो पूजा करने के लिए बुलाया था ना। तेरी मम्मी को ठीक होना नहीं होना, तो इस तरह से कैसे होती है पूजा? इधर उसके साथ जो सेक्सुअल संबंध बनाता था, उससे वो लड़कियां अक्सर कभी कभी वो घायल हो जाती थी, मर जाती थी। तो ये जो दृश्य बड़ा विदारक होता था, इसकी वजह से लड़कियां विदाई में रोती हैं। लेकिन वो रोने की परंपरा आज भी कायम है, हालांकि उसको अंग्रेजों ने रोक लगाई, लेकिन ये घृणित परंपरा के कारण आज भी वो लड़कियां विदाई के समय रोती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो 50, 60, 70 साल का आदमी जब एक 8-10 साल की लड़की के ऊपर चढ़ लेगा, यानी कुल मिला के उसका वजन 20 किलो होगा और वो 80 किलो का आदमी चढ़ लेगा, तो सीधी सी बात है अक्सर तो मौत हो जाया करती थी, या कुछ डिसेबल हो जाती थी, कुछ बीमार हो जाती थी, वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती थी। तो इस तरीके से वो जो दृश्य है उसको देख करके, उसको सोच करके, मन में विचार करके वो रोती थी, वो चिल्लाती थी। और आज भी वो रोने की परंपरा इसमें कायम है। और वो 3 दिन के बाद चौथे दिन जो लड़की के घर वाले हैं दवा वगैरह, यानी खाने की कुछ चीज़ें, दवा वगैरह लेके जाते थे, उसके बाद उसके पति के यहाँ उसको पहुँचाते थे। ऐसा आज भी देखा जा सकता है। चौथे की परंपरा आज भी कायम है। तो ये रोने का जो असली वजह है वो यही है, जहाँ तक है आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का मकसद केवल जागरूकता है। थोड़ी सी अगर कोशिश में अगर कुछ लोगों को हम ये है समझाने में कामयाब हो गए कि ये पाखंडवाद से दूर रहिए, तो मैं समझता हूँ कि यह मेरा जो कार्य है वो सफल रहेगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करें, अपनी राय भी हमको लिखें और पेज को फॉलो कर लें। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, इससे हमारा प्रोत्साहन होगा और हम आगे भी निरंतर ये कोशिश करते रहेंगे, एक जागरूकता के क्रम में इस पाखंडवाद के विरुद्ध जो हमारी जंग है वो हम निरंतर जारी रखेंगे। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।